बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अरबों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। मेरे प्यारे नाज़रीन, खुदावंद आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, नहीं है बदला एहसान का मगर एहसान। यानी जो कोई दीन इस्लाम के साथ नेकी करता है, अल्लाह इसको अपनी तरफ से नेक अज्र देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन खुदा पे इतना बड़ा एहसान किया कि इसकी मिसाल दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलती। मेरे प्यारे नाज़रीन, हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं तुम में दो बरगुज़ीदा चीज़ें छोड़े जाता हूँ, एक खुदा की किताब, दूसरे मेरी इतरत यानी मेरे अहले बैत। जब तुम इन दोनों से ताल्लुक़ रखोगे तो हरगिज़ मेरे बाद गुमराह ना होगे। और अगर एक दूसरे से जुदा नहीं, ये एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो गए, यहाँ तक कि रोज़ क़यामत हौज़ कौसर पे मेरे पास आ जाएंगे। इस हदीस का मतलब ये कि हर मुसलमान पे कुरान और अहले बैत दोनों की मोहब्बत और हुर्मत यकसां वाजिब है। इनमें से किसी एक से भी ताल्लुक़ ना होता गुमराही यकीनी है। दूसरी हदीस ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की जैसी है, जो इसमें सवार हुआ उसने निजात पाई। जो अहले बैत का सच्चा मुखलिस सच्चा दोस्त है, वो एकाम खुदा पर अमल करता है। इन बातों से, जिन बातों से उन्होंने मना किया उनको नहीं करता, हराम को हराम और हलाल को हलाल समझता है। मेरे प्यारे नाज़रीन, आइए आपको एक सच्चे दोस्त का हाल बताऊं। उनका नाम था हबीब इब्ने मज़ाहिर। हमारे सैयद व आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े मुखलिस और ख़ास दोस्त थे। एक बार उनके पिदर बुज़ुर्गवार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे कुछ बातें कर रहे थे। नागा हज़रत रसूल खुदा ने देखा कि कमसिन बच्चा हुसैन के पीछे पीछे चला आ रहा है और उनके कदम की खाक उठाकर अपने चेहरे पर मल रहा है। आपने दरियाफ़्त किया, ये बच्चा कौन है जो मेरे हुसैन से इतनी मोहब्बत करता है। मजमे ने अर्जी मज़ाहिर, जो हबीब इब्ने मज़ाहिर के वालिद थे, कहा यह मेरा लड़का है, हबीब इसका नाम है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन के बहुत खुश हुए और हबीब के हक़ में दुआए खैर की। मोहतरम मेरे प्यारे नाज़रीन, हबीब की मोहब्बत सिर्फ़ ज़बानी और दिखावे की ना थी, बल्कि इस मोहब्बत में बड़ी जान थी। जनाब हबीब अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमसिन थे। चूँकि इनके बाप अहद रसूल में ज़्यादा मदीने में रहते थे, इसलिए इमाम हुसैन के साथ रहते थे। फ़ैज़ सोहबत हासिल करने का इन पर बहुत ज़्यादा मौका मिलता था। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इल्म दीन हासिल किया था और हाफिज़ कुरान भी थे। लिहाज खुश अखलाक खुश लहानी से कुरान पाक पढ़ा करते थे। किताब मकातिल में है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँचे और कूफे से फ़ौजें आने शुरू हो गई, तो जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भैया मैं देख रही हूँ कि कूफा और शाम से बराबर फ़ौजें आ रही हैं और हमारे कोई नासिर व मददगार बहुत कम है, लिहाजा आप अपने कुछ दोस्तों को मदद के लिए बुला लीजिए। फ़रमाया, मैंने सालम ग़ुरबत में कौन मेरी मदद को आएगा। जनाब ज़ैनब ने ज़्यादा इसरार किया तो आपने हबीब इब्ने मज़ाहिर को इस मज़मून का ख़त लिखा, ए हबीब, मैं दूसरी मुहर्रम से सरज़मीन करबला पे वारिद हो गया हूँ। दूसरे दिन से ही यहाँ पे फ़ौजें शाम जमा होनी शुरू हो गई। इन लोगों का इरादा मुझे क़त्ल करना है। मुझको क़ुर्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिससे बखूबी इल्म है, ये भी जानते हैं कि हमारे ख़ानदान से इन लोग को कितनी दावत है, इससे भी वाकिफ़ हैं कि मुझसे बैत तलब की जा रही है, मेरे खून का प्यास है। अगर हबीब, अगर मुमकिन हो तो मेरी बैत को आओ, मेरी मदद को आओ। जब यह ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लिख चुके तो जनाब ज़ैनब ने फ़रमाया, इतना मेरी तरफ़ से लिख दो कि हबीब अगर आना है तो जल्द आओ, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पंजतन पाक का ख़ात्मा हो जाए। 3 मुहर्रम की शाम को हज़रत ने एक कासिद के ज़रिए ख़त रवाना किया। इस वक्त तक कूफे का रास्ता खुला हुआ था। यह ख़त लेके बहुत तेज़ी के साथ कासिद कूफा पहुंचा। हबीब रात का खाना अपनी बीवी के साथ बैठे खा रहे थे कि कासिद ने दक्कुल बाब किया। हबीब गए, वो ख़त लेकर आए। जब ख़त पढ़ा तो खामोश हो गए। बीवी ने दरियाफ़्त किया, ये किसका ख़त है? कहा, फ़र्जंद रसूल सकलैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। तो पूछा, क्या लिखा है? फ़रमाया, वो अपनी नुसरत के लिए करबला बुला रहे हैं। इनको दुश्मनों ने हर तरफ से घेर
घेर रखा। इस जन मोमना ने पूछा क्या इरादा है? फरमाया मैं इस बारे में गौर करूँगा। ये सुनकर वो मोमना कहने लगी ए हबीब क्या ख़राब है यह वक्त गौर करना है कि फ़र्जंद रसूल खुदा वहाँ नरग़ आदम में घिरे हुए और आपको जाना मंजूर नहीं, तो लीजिए मेरी चादर आप लीजिए, मैं अपनी तलवार मुझे दीजिए ताकि मैं अपने आका की मदद को जाऊँ। ये सुन के हबीब ने कहा मुझे फ़िक्र है तो सिर्फ तुम्हारे मुतालिक कि मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा, और हाकिम को मेरे आने का हाल मालूम हुआ तो मेरा घर तबाह कर देगा। उन्होंने कहा मेरा ख्याल ना करो, जो गुजरेगी सह लूँगी। हबीब ने कहा अच्छा तो मैं कल सुबह रवाना हो जाऊँगा। सुबह होते ही हबीब अपनी कमर कसी और जाने पर आमादा हुआ गया। ग़ुलाम से कहा मेरा घोड़ा लेके फ़ला मुकाम पर चला जाना, मेरा इंतज़ार करना। ग़ुलाम रवाना हो गया। हबीब को चलने में कुछ देर हुई। जब वहाँ पहुँचे तो ग़ुलाम को ये कहते सुना ए घोड़े अगर तेरा मालिक ना आया मैं तुझ पे सवार होकर नुसरत इमाम को चलूँगा। हबीब ये सुन के बहुत रोए, दिल में कहा अल्लाह रे इमाम मज़लूम पर कैसा सख्त वक्त आ पड़ा कि ग़ुलाम भी नुसरत की आरज़ू करें। अलगरज़ हबीब घोड़े में सवार होकर नहायत तेज़ी से चले। 5 मुहर्रम को करबला में दाखिल हो गए। खिदमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हाजिर होकर कदमगाह को बोसा दिया और देर तक इमाम हुसैन के सीने से लगे रोते रहे। मनक़ूल है कि जनाब ज़ैनब ने हबीब के आने का हाल मालूम हुआ तो बहुत खुश हुए, दुआएं दी, अपना सलाम भेजा। हबीब ने सुना तो रो रो के कहने लगा ग़ुलामों का ये मर्तबा कि बिनते अली और फ़ातिमा सलाम कहें, शहज़ादी से कहियो हबीब तो आपका ग़ुलाम ने। हबीब इब्न मज़ाहिर कूफ़े के नामवर बहादुरों में से थे, अगरचे ज़ईफ़ पीरी के बाइज़ आपके बदन में राशा था। शब आशूर हबीब इब्न मज़ाहिर ने तमाम अंसार हुसैन को अपने ख़ैमे में जमा किया और इनसे फरमाया दोस्तों सुबह सुलह की बात ख़त्म हो गई, कल सुबह जंग होगी, यकीनी है, बताओ क्या इरादा है? आया हम सब को औलाद रसूल से पहले मैदान में जाना, जंग में जाना होकर कत्ल होना मंजूर है या आधा हमारी मौजूदगी में कोई एक भी कत्ल हो गया इमाम हुसैन के ख़ानदान से तो रोज़े महशर हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुँह दिखाने की ना रहेगी। सब ने बिला तफरीक ये कहा है हबीब क्या हमारी वफ़ादारी का इम्तहान ले रहे हो? क्यों कर मुमकिन है मेरे हमारी आंखों के सामने औलाद रसूल का बाल भी बीका हो जाए? ऐसी ज़िंदगी पे तुफ़ है हम देखते रहे और औलाद रसूल हमारे सामने क़त्ल हो जाए। आह ये ख़बर जनाब अब्बास ने आपके ख़ैमों में खड़े होकर बावाज़ बुलंद फरमाया ए हाशमी जवानों, अलवी जवानों, ए पीर शुजात के शेरों, ज़रा देर के लिए मेरे ख़ैमे में आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनते ही सब हाशमी नौजवान जनाब अब्बास के ख़ैमे में जब वह आपने फरमाया है बहादुरों मेरी गोद के पालो, तुमने सुना है कि अंसार इमाम क्या करने का इरादा रखते हैं? वो चाहते हैं हम सब हमसे पहले अपनी जान फ़र्जंद रसूल पर निसार कर दें। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया क्या कहेगी? हुसैन ने गैरों को कटवा कर अपने अजीज़ों को बचाना चाहा। बोलो गैरतमंद जवानों इसका क्या जवाब दोगे? सुन के हज़रत अली अकबर खड़े हो गए। अर्ज़ी की चाचा जान हम किसी तरह भी इस बात को गवारा नहीं करेंगे, मैं ख़ुद आपसे पहले मरने को निकलूँगा। ये सुन के तमाम हाशमी जवानों ने खड़े होकर कहा शहज़ादे क्या हम मौजूद हैं, आप कैसे चाहेंगे? वल्लाह हम सब मरने के लिए तैयार हैं, हमारे होते हुए आपको जाने की ज़रूरत नहीं। जनाब अब्बास इनकी हमीयत और शुजाअत पे आफरीन कही। मनक़ूल है कि रोज़े आशूरा जब फ़ौज दुश्मन की तरफ से जंग का आगाज़ हुआ, मकाबिल पहुँचने के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाने का, तो इस वक्त हज़रत ने ना तो किसी नासिर को देखा ना किसी अज़ीज़ की तरफ, बल्कि अपने कड़ियल जवान हज़रत अली अकबर की तरफ नज़र की और फरमाया या कदम बेटा सबसे पहले तू निकल। जनाब अली अकबर तो तैयारी खड़े थे, घोड़े पर सवार होकर मरने के लिए आगे बढ़े। यह हाल देखते ही हबीब इब्न मज़ाहिर सईद में सुमामा समादी मुस्लिम बिन औसजा बरीद हमदानी वगैरह आगे बढ़ के ख़िदमत इमाम हुसैन में अर्ज़ी की मौला शहज़ादे को रोकिए वरना हम अपने गले से तलवारों से गलों को काट लेंगे और मर जाएंगे। क्यों कर मुमकिन है हम जिंदा और शहज़ादे हमारी आंखों के सामने ज़ख्मी हो? इनकी वफ़ादारी जानिसारी दे के इमाम मज़लूम ने रोक लिया। हकीकत यह कि हबीब ने रोज़े आशूरा बड़ा काम किया। इनकी उम्र जंग करने की ना थी मगर शहादत का शौक़ नुसरत इमाम का जोश चैन से ना बैठने देता था। चाहते थे कि सबसे पहले अपनी जान निसार करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बारहा इनको रोकते रहे। आखिर हबीब
मजबूर होकर इमाम हुसैन ने उनको इजाज़त दी। हबीब इब्ने मज़ाहिर घोड़े पर सवार हुए, शेर गज़ब नाक की तरह दुश्मन की तरफ बढ़े और एक ही पैरकाम में जललकारा, मैं हूँ हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी, जिसको हौसलों मेरे मुकाबले को आए। पहले ही हमले में आपने 22 दुश्मनों को कत्ल किया, दूसरे में 15 को, और तीसरे हमले के बाद जब ज़ख्मों से खून बहने लगा, खिदमत इमाम में अर्ज़ की, मौला मेरी तलवार खमीदा हो गई है, मुझे दूसरी तलवार इनायत फरमाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर को सीने से लगाया और देख तक रोते रहे। इसके बाद हबीब फिर मैदान में आए और लड़ना शुरू किया। आखिर ज़ख्मों की कसरत से खून बहने की वजह से घोड़े से पे ताप नहरी घोड़े से गिरने लगी तो आवाज़ दी, या रसूल अल्लाह अदरिकनी, या इब्न रसूल अल्लाह अदरिकनी। ये सुनते ही इमाम मज़लूम बहम अब्बास और अली अकबर मख्तल की रवाना हुए। जब वहाँ पहुँचे तो देखा एक बूढ़ा मुजाहिद खाक पे एड़ियाँ रगड़ रहा। ये हाथ देकर हबीब इब्ने मज़ाहिर बेताब हो गए और अपने वफ़ादार गमखार से इस तरह लिपटे जैसे भाई से भाई लिपटता है। कहते थे दहन से दे दहन, कहते थे बोलो ए मेरे अवैसे करीनी, आँखों तो खोलो, दम तोड़ते हो फिर से हमसे बगलगीर तो हो लो, रख्सत करो बाहें गले में डाल के रो लो। आखिर हमें भी दिल क्या दर्द के आलम में है, बचपन में इसी वास्ते तुम खेले थे हमसे। लिखा है कि पहुँचिए सदा का कान जिसान बेसाख्ता बोले इस आवाज़ के कुर्बान, मौला दर्द दौलत की ज़ियारत का है अरमान, ले चलिए मुश्किल मेरी हो गई वहाँ आसान, हसरत है ये रुखसत हूँ मैं उस नामू से नबी से, मातम न करे मेरा कहो बिनते अली से। ये सुन के इमाम मज़लूम हबीब इब्ने मज़ाहिर को वहाँ से उठा के ख़ैमे की तरफ ले चले, मगर चंद ही कदम चले थे कि हबीब राही जन्नत हुए। लिखा है बकातिल में कि जब हबीब की लाश ख़ैमेगाह में आई तो एक तरफ कुरान बपा और सैदानियों ने हबीब के लिए मातनसी नज़र के ऐसा किसी अज़ीज़ में की जाती है। रो रो के पैगंबर की नवासी ने पुकारा, अदा ने मेरे भाई के गमखार को मारा, जिस गाजी से था बेकसो बेबस का सहारा, क्यों करना मैं रोऊं कि वो रफ़ीक़ात से धारा। खूब भाई के बचपन के मसाइब का भरा है, दम भरता था जो शय का वो बेजान पड़ा है। सर पीट के हज़रत ने कहा जाके गरेबां, सैदानिया थी दर पे ये एहसान ये क्यों फातिमा की पीटो करी करती हो एहसान, एहसान यही है कि अज़ा को करो समा, ये फ़िदिया शहे बेकसो आवारा वतन है, या इसकी ना बेटी है ना माँ और ना बहन है। मर्दे खुदा परस्त वफ़ादार थे हबीब, मर्दे खुदा परस्त वफ़ादार थे हबीब, शेरे खुदा के लाले के गमखार थे हबीब, शेरे खुदा के लाल के गमखार थे हबीब, मर्दे खुदा परस्त वफ़ादार थे हबीब। आले रसूल पाक पे सौ जान से फ़िदा, आले रसूल पाक पे सौ जान से फ़िदा, हैदर के ख़ानदान के परस्तार थे हबीब, हैदर के ख़ानदान के परस्तार थे हबीब। पीरी में कारज़ार वो की याद आ गई, पीरी में कारज़ार की वो याद रह गई, सामन थे बहादुरो जर्रार थे हबीब, मर्दे खुदा परस्त वफ़ादार थे हबीब। इस मर्दे बाखुदा सी थी ढारस हुसैन को, इस मर्दे बावफा से थी ढारस हुसैन को, ना बचपन से शह के वफ़ादार थे हबीब, बचपन से शह के यारो वफ़ादार थे हबीब।
मर्द खुदा परस्त वफादार थे हबीब। मरने ने इनके तोड़ दिया दिल हुसैन को, मरने ने इनके तोड़ दिया दिल हुसैन का। शहदाए खासे इतरते अतहार थे हबीब। मरने ने इनके तोड़ दिया दिल हुसैन का, मरने ने इनके तोड़ दिया दिल हुसैन का। शहदाए खासे इतरते अतहार थे हबीब। मर्दे खुदा परस्त वफादार थे हबीब। निकलते हैं किसके पास मोहब्बाने बावफा, खुलते हैं किसके पास ऐसे मोहब्बाने बावफा। फर्जंदे फातिमा के परस्तार थे हबीब, फर्जंदे फातिमा के परस्तार थे हबीब। मर्दे खुदा परस्त वफादार थे हबीब।